नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज का यह वीडियो मानव विकास का अंतिम खंड है, जिसमें मानव विकास को पूरा करेंगे। के उपागम, मानव विकास के उपागम, अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन कौन से अप्रोच है? तो इसके मुख्य रूप से 4 अप्रोचों का पता लगाया गया है। 4 अप्रोच। पहला है, फर्स्ट है आय उपागम, जिसको इनकम अप्रोच भी कह सकते हैं। इनकम अप्रोच। दूसरा है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। और तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। आवश्यकता आधारभूत फंडामेंटल नीड्स अप्रोच। और चौथा है क्षमता उपागम, कैपेसिटी अप्रोच, क्षमता उपागम। ठीक है, ये 4 अप्रोच है मानव विकास के, और इसी अप्रोच पर ये कार्य करता है, और इससे पता लगाया जा सकता है कि मानव का विकास कितना हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आय उपागम क्या है। तो इसमें ये क्या है, सबसे पुराना उपागम है, सबसे पुराना, यानी सबसे पहले का है, सबसे पहले का उपागम है। सबसे पहले इसी बात पर ध्यान गया है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले का है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आय से ही डिपेंड करता है उसका क्षमता या ये सब चीज। तो आय सबसे महत्वपूर्ण भी है, और यह बताता है, क्योंकि आय जो है यही बताता है कि आय का स्तर, अगर आय का स्तर के हिसाब से उसका विकास को मापा जा सकता है, उसके विकास को देखा जा सकता है। ठीक है, कि आय का स्तर क्या है, उसका आय का स्तर क्या है। आय का स्तर उच्च है, आय का स्तर उच्च होने पर मानव विकास का स्तर भी उच्च होगा। मानव विकास का स्तर भी उच्च होगा। ठीक है, आय अधिक होगा तो उसका विकास भी अधिक, क्योंकि जब ज्यादा पैसा कमाएगा, जैसे मान लो कि अधिक आय है, तो अधिक संसाधन का उपभोग, अधिक संसाधनों का उपभोग भी कर सकता है, यानी कि उसका क्रय शक्ति उपभोग कर सकता है, अर्थात उसका क्रय शक्ति भी बढ़ेगा, आगे के हम लोग पढ़ेंगे, बढ़ेगा। ठीक है, उच्च होगा। तो आय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आय का स्तर यदि ऊंचा है तो मानव का विकास अधिक होगा, और आय का स्तर निम्न तो मानव का विकास निम्न। तो ये है आय
उपागम। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव का विकास स्तर भी ऊंचा होगा। अब दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, कल्याण उपागम, कल्याण उपागम ये क्या करता है? यह मानव को, यह मानव को किस रूप में देखता है? लाभार्थी अथवा लाभार्थी, मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में। लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों, विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है, विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, यह उपागम शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। सुरक्षा और सुख साधनों पर अधिक सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकारी व्यय हो इसका तर्क देता है। तो ये है कल्याण उपागम। नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम में क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम में क्या है कि ये मूल रूप से क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता, मतलब न्यूनतम आवश्यकता मतलब कि वैसे आवश्यकता जिनके बिना मनुष्य का जीवन निर्वाह करना काफी मुश्किल हो, है ना, उसका काम ही ना चले। तो 6 न्यूनतम आवश्यकता, 6 न्यूनतम आवश्यकता क्या है? 6 न्यूनतम आवश्यकता, 6 न्यूनतम आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी, आवास की पहचान की गई थी। मतलब ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनके बिना काम नहीं चलता, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था और ये इससे ये जो है ये सभी आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ये मानव विकास को मापन करता है या मानव विकास के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, लास्ट है क्षमता उपागम।
क्षमता उपागम। क्षमता उपागम, तो यह जो उपागम है, यह जो उपागम है इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन से संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण बढ़ने मानव विकास की कुंजी है। और ये संसाधनों तक पहुंच, इन्होंने संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच मानव विकास की कुंजी, पहुंच को मानव विकास की कुंजी कहा है। पहुंच को मानव विकास की कुंजी कहा है। मानव विकास की कुंजी कहा है। तो ये हुआ मानव विकास के उपागम, मानव विकास का उपागम। अब नेक्स्ट है मानव विकास के मापन। आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है मानव विकास के मापन। मानव विकास के मापन, मानव विकास के मापन। तो इसके लिए मानव विकास के मापन, मानव विकास का मापन, इसमें यह जो है क्या है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको HDI कहा गया। मानव विकास सूचकांक जिसका आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच है। यह क्रम 0 से 1, 0 से 1, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर, 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों से अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है, आधारित होता है, और मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों से अपने रिकॉर्ड के आधार पर प्राप्त करता है। और इसमें स्वास्थ्य का मूल्यांकन,
स्वास्थ्य का मूल्यांकन, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सूचक चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर, लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ, अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। तो ये हुआ मानव विकास के मापन। नेक्स्ट है, इसी में क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। और मानव विकास का मापन जो है, इसका मापन, मानव विकास का मापन संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। और इनमें से प्रत्येक आयाम 1/3 भारिता, आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक यानी स्कोर एक के जितना निकट मानव विकास का स्तर उतना अधिक मानव विकास का स्तर उतना अधिक मानव विकास का स्तर उतना अधिक। जैसे 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर तथा जबकि
जबकि 0.268 अत्यंत निम्न स्तर को बताता है। अत्यंत निम्न स्तर को बताता है। नेक्स्ट है अत्यंत निम्न स्तर को बताता है। मानव गरीबी सूचकांक अगला है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। मानव विकास में कमी को मापता है। मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है और यह एक बिना आय वाला माप है। बिना आय वाला माप है। बिना आय वाला माप है। बिना माप है। यह दूसरे अर्थ में किसी प्रदेश, अगर कोई प्रदेश है वहां पर 40 तो प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता प्रौढ़ निरक्षरता दर स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। सभी इसमें गिने जाते हैं।
तो ये है मानव गरीबी सूचकांक। और एक लास्ट है, लास्ट पॉइंट हम लोग को देखना है अंतरराष्ट्रीय तुलना, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। इसमें क्या है कि मानव विकास के स्तर के आधार पर विभिन्न देशों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। मानव विकास के स्तर के आधार पर मानव विकास को विभिन्न देशों को विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है, और जिसमें से मुख्य 4 श्रेणी है, मुख्य 4 श्रेणी है, मुख्य 4 श्रेणी, मुख्य 4 श्रेणी है, जो इस प्रकार है। पहला यहाँ है, ये 3, ये है 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ है मानव विकास का स्तर, यहाँ है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, मानव विकास सूचकांक का स्कोर, और यहाँ देशों की संख्या, देशों की संख्या, ये है। ये है, पहला है 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है अति उच्च, अति उच्च, उसके बाद दूसरा है उच्च, उसके बाद तीसरा है मध्यम, मध्यम, और चौथा है निम्न, निम्न। अति उच्च, तो इसका स्कोर क्या होगा? तो इसका स्कोर है 0.800 से ऊपर यदि होगा तो ये अति उच्च मानव विकास कहलाएगा वाला देश। और इसमें कुल देशों की संख्या है 59। उच्च का तो कहां से कहां तक होगा? 0.701 से 0.799 के मध्य यदि होगा तो वह उच्च विकास दर वाला देश कहलाएगा। और इसमें कुल देश है 53। नेक्स्ट है मध्यम। मध्यम में क्या है? मध्यम का रेंज है 0.550 से 0.700, और इसमें कुल देश है 39। और नेक्स्ट है निम्न। निम्न में है 0.549, 0.549 से कम यदि रहा तो यहाँ हो जाएगा 38। तो ये हुआ आज का खत्म। यहीं पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब आगे हम लोग दूसरे करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।